तो दोस्तों इस वीडियो में देखिए प्रदीप मिश्रा जी को कैसे नारियल से मारा गया था होली के समय में। देख सकते हो उसके सिर पर गंभीर चोट कैसे आई, यहाँ पर देख सकते हो पूरा लाइव। यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकाला गया था होली के दिन और यहाँ पर सभी लोग गुलाल छींट रहे थे भक्त लोग, और उसी में से कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसने नारियल फेंका गुलाल के साथ, और जो प्रदीप मिश्रा जी के डायरेक्ट सिर पर जाके लगा ज़ोर से। उसी की वजह से आज उनको गंभीर चोट आई है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। अभी उनका दवाई और इलाज चल रहा है। तो इसी की वजह से दोस्तों काफ़ी सारे कथाएं जो है रद्द होने वाली हैं। तो दोस्तों नारियल जो है वो राइट साइड से आता है। राइट साइड से जो भी श्रद्धालु लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पर फेंका गया है, और ऐसा जाए कि सिर में जाके लगा है और उससे गंभीर चोट आया है गुरुजी को। तो यहाँ पर देख सकते हो अपना सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। तो उनके जो लगने के बाद काफ़ी दर्द महसूस हुआ, उसी की वजह से वो बैठ गए हैं सहमे हुए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भक्तों की यह गलती है, उनके द्वारा यहाँ जानबूझकर किया गया है या फिर गलती से हुआ, ये तो जानकारी नहीं है। पीछे महादेव की होली सीहोर की हुई, महादेव की होली आष्टा की हुई। आष्टा की महादेव की होली 29 तारीख को हुई, जिसमें गुलाल की जगह कोई नारियल फेंका गया, जिसके कारणवश ब्रेन में थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। तो जो गुम्मा, जैसे कि चोट लगती है तो गुम्मा ऊपर उठता है, तो वो अंदर की ओर चोट लगने के कारण अंदर सूजन हो गई है ब्रेन में। तो डॉक्टरों के हिसाब से माइंड पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकते और लगातार दवाइयों पर अभी थोड़ा सा रहना पड़ेगा। तो जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देते तब तक कथा हम कर नहीं सकते। हम आगे की कथाएं करेंगे, नहीं तो जो कथाएं आगे भी बिलासपुर, आलेकोसा, छत्तीसगढ़, ये भी कथाएं कैंसिल हो जाएगी। तो दोस्तों बता देना चाहता हूँ आपको, अभी बिलासपुर चकरभाठा में शिव महापुराण कथा होने वाला था 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, 5 दिन तक। वो दोस्तों लगभग कैंसिल हो चुका है, क्योंकि चकरभाठा बिलासपुर में पहली बार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कथा होने जा रहा था। पिछले बार भी यहाँ पर संभव हुआ था लेकिन नहीं हो पाया था, लेकिन उसी प्रकार इस बार भी कथा यहाँ पर होने वाला था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरुजी को जो है डॉक्टरों ने 1 महीने के लिए कुछ भी कथा करने को मना किया है। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो कथा है लगभग समझ लो कैंसिल ही है, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया है कि अभी 1 महीना तक पूरा दवाई चलेगा और डॉक्टरों के उसको हिसाब से चलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ का भी कैंसिल ही है समझ लो। गुरुजी यहाँ पास आएंगे लेकिन कथा नहीं करेंगे, बस आप लोगों को दर्शन दे के चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि अभी 1 महीने तक कुछ भी कथा नहीं हो सकता, और आगे अगर अच्छा स्वास्थ्य रहा तो आगे का कथा होगा, नहीं तो सब कथा एक के बाद एक कैंसिल होगा। तो दोस्तों यह 11 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चकरभाठा बिलासपुर में छत्तीसगढ़ में होने वाला था शिव महापुराण कथा, वो तो कैंसिल होगा। इसके बाद दोस्तों जस्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ही 19 से 25 अप्रैल को आलेकोसा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में भी शिव महापुराण कथा होने वाला है। अब उसमें भी लगभग कैंसिल होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि 1 महीना पूरा ये अप्रैल में ही बीत जाएगा, तो वहाँ का भी लगभग कथा जो है कैंसिल होने के कगार में है। अब आगे की जानकारी गुरुजी और देंगे, लेकिन वहाँ का भी कैंसिल ही है समझ लो लगभग, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बताया उस हिसाब से जाहिर सी बात है कि वहाँ का भी कैंसिल होगा 100%। उसके बाद आगे का कथा गुरुजी के स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो फिलहाल ये दोनों अप्रैल का जो कथा है वो
लगभग कैंसिल ही है, समझ लो। दोस्तों गुरुजी की स्वास्थ्य की कामना के लिए अभी हर जगह यज्ञ और हवन कराया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग जगहों से पूरा आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जो सभी लोग गुरुजी की स्वास्थ्य की कामना के लिए हवन और महायज्ञ कराया जा रहा है। सभी जगह कथा होने वाला है और ऐसे में सभी लोग अभी शांत नहीं है। जितने भी श्रद्धा और भक्ति में विश्वास रखने वाले भक्त लोग गुरुजी की स्वास्थ्य की कामना के लिए यहाँ पर हवन और यज्ञ कराया जा रहा है। जगह जगह हर जगह जहाँ शिव महापुराण कथा होने वाला है, उन सब जो संयोजक करते हैं वो सब यज्ञ कर रहे हैं गुरुजी के स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और पुनः वह कथा करने के लिए तैयार हो। उसके लिए यहाँ पर सभी जगह यज्ञ और हवन कराया जा रहा है, जो यहाँ पर देख सकते हो पूरा। हम प्रदीप मिश्रा से रिलेटेड जो शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ में भी होने वाला था, वो कथा स्थगित होने के कगार पर है दोस्तों। और लगभग ये समझ लो कथा भी रद्द होगा, क्योंकि दोस्तों अभी 1 महीना तक गुरुजी कुछ कथा नहीं कर पाएंगे और उन्हें डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि 1 महीना तक अभी ज़्यादा बात नहीं करना है, ना ज़्यादा बोलना है और आराम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी अंदर ही ब्रेन में सूजन हो गया है नारियल के जोर से पड़ने से। तो उन्हें अभी कुछ दिन आराम और डॉक्टरों की सलाह की ज़रूरत है, इसलिए अभी वो कथा करने के लिए असमर्थ हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो 2 कथा होने वाला था, हौली-कौसा राजनांदगांव में और चकरभाठा बिलासपुर में, वो कथा अभी रद्द हो जाएगा इस महीने अप्रैल में। और आगे की जानकारी और मिलेगा तो और आपको बताते रहूँगा, लेकिन लगभग समझ लो दोनों जगह छत्तीसगढ़ का जो कथा है वो अप्रैल का रद्द हो गया है।